हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और इसका जो टॉपिक है वो है संत और संप्रदाय। इसकी एक क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। जीके सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था। देखिए ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, चरणदास, लालदास, हरिराम दास और सुंदरदास। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ये लालदास थे इनका संबंध किससे था, मेवात क्षेत्र से था। अच्छा अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से फैक्ट आपके यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला फैक्ट तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो लालदास जी हैं, इन लालदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। लालदास जी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, धौली दूब के अंदर। कहाँ पे हुआ था, धौली दूब के अंदर। अच्छा अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये धौली दूब कहाँ पर है, तो ये धौली दूब है जो आपके अलवर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अलवर जिले के अंदर है, याद रह जाएगा। दूसरा, अगर इनसे ये पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो लालदास जी हैं इनकी समाधि कहाँ पर थी, लालदास जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, तो समाधि जो इनकी है वो है शेरपुर के अंदर। कहाँ पर है, शेरपुर के अंदर। और ये शेरपुर कहाँ पे आ जाता है, तो ये शेरपुर है आपके अलवर जिले के अंदर, ये चीज याद रह जाएगा। फिर अगर इनसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है, मुख्य केंद्र बोले तो जो इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे इनके सबसे ज्यादा मंदिर बोल दीजिए या जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, समाधि तो नहीं बोलेंगे उसे, जहाँ पे इनका मुख्य केंद्र, जहाँ पे इनके सबसे ज्यादा भक्त जाते हैं, तो वो कहाँ पर है, वो है आपके नंगला जाज भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है, नंगला जहाज। और ये कहाँ पे है, नंगला जहाज आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इतनी चीजें याद रहेगी आपको। तो एक चीज तो याद रखिएगा कि इनकी समाधि शेरपुर अलवर के अंदर है और इनका मुख्य केंद्र अलग है। ठीक है, ये इतनी चीज याद रह जाएगी। इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना आप कि ये किसके शिष्य थे। तो इनके जो गुरु का नाम था उनका नाम था गद्दन चिश्ती। क्या नाम था, गद्दन चिश्ती। ये चीज आपको याद रह जाएगी, गद्दन चिश्ती आपको याद रह जाएगी, इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। कुछ फैक्ट्स आपको याद रहे। अब देखिएगा, एक बात बताइए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अलवर के अंदर, धौलीधूप अलवर के अंदर। इसका मतलब अलवर के जो आसपास का जो एरिया है उसको हम जानते हैं मेवात क्षेत्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मेवात क्षेत्र के। तो जो इन्होंने उपदेश दिए होंगे, जो इन्होंने उपदेश दिए होंगे तो वो कौन सी भाषा के अंदर दिए होंगे, मेवाती भाषा के अंदर दिए होंगे। भाई जहां पर आप रहते हो वही आपकी बोली होती है। अगर वही बोली आपकी है तो उसी बोली के अंदर आपने उपदेश दिए होंगे। तो इनके उपदेश थे वो कौन सी भाषा के अंदर थे, मेवाती भाषा के अंदर। जाति से ये क्या थे, तो इनकी जो जाति थी वो जाति थी मुसलमान। तो ये जाति से कौन से थे, मुसलमान। याद रह जाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे। ठीक है, जो ये मेव जाति के मुसलमान हैं ये कौन से संप्रदाय के अनुयायी हैं, चरणदासी, लालदासी, बिश्नोई और दादू पंथ। ठीक है, पंत नहीं है ये, दादू पंथ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि लालदासी खुद मेव जाति के लगड़ा रहे थे और इनके जो अनुयायी हैं, जो इनके फॉलोवर हैं वो भी कौन से हैं, मेव जाति के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धौली दूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है। कि ये धौली दूप जो ग्राम है ये किस से संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी से, दरिया पंथी, दादू पंथी या लालदास जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। यह थर्ड ग्रेड के अंदर अभी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से जन्म से मुसलमान था। कि इनमें से ऐसे कौन से संत हैं जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मुसलमान परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन दिए थे माऊजी, दादू दयाल जी, लालदास जी और चरणदास जी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कौन से, तो ये मुसलमान लकड़हारे थे। ठीक है, मुसलमान परिवार के अंदर हुआ था। मुसल कौन से परिवार में हुआ था, इनका हुआ था आपके मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे, लकड़हारे थे, लकड़हारे। ठीक है, लकड़ियों काटने का काम ये किया करते थे, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संत लालदास
संत लालदास फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ये जो संत लालदास जी हैं किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए, या सरल जीवन के लिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका सांप्रदायिक सद्भाव। देखिएगा, जो ये संत लालदास जी हैं, अभी मैंने बताया था कि इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था। ठीक है, कौन से? तो मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ था, मेव जाति के लकड़ारे थे। ठीक है, पर इन्होंने पूजा किसकी थी? तो इन्होंने जीवन भर जिसकी पूजा की थी वो थे राजा राम, मतलब भगवान राम की इन्होंने पूजा की थी। ठीक है, भगवान राम की पूजा की थी, जन्म से मुसलमान। पूजा किसकी की? राम की। इसका मतलब इन्होंने क्या फैलाया दुनिया के अंदर? सांप्रदायिक सद्भाव फैलाया कि आप कोई सी भी जाति के हो, पर हम क्या हैं? सब एक हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीवन भर किसको तरह से मानते थे? ये किसको फॉलो किया? तो इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को फॉलो किया। समाज में किसकी शिक्षा दी? सांप्रदायिक सद्भाव की शिक्षा दी। नेक्स्ट देखिएगा, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नंगला जहाज, ठीक है, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन दिए, नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू, या बिश्नोई। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये अभी मैंने बताया था कि नंगला जहाज कहां पर है। नंगला जहाज कहां पर है? तो नंगला जहाज कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। और वहीं पर क्या बनी हुई है? वहीं पर क्या है? तो वहीं पर आपके जो लाल दासी संप्रदाय है, लाल दासी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय, इसकी क्या है? लाल दासी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। क्या है? मुख्य पीठ है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहां पर है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। ठीक है, ये आपको दिया था। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो इनकी जो समाधि है, ये इनकी समाधि कहां पर है? तो इनकी समाधि है आपके कहां पर? अलवर के अंदर। याद रह जाएगा। अब चरणदासी संप्रदाय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। चरणदासी संप्रदाय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्या पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है आपके कि ये जो चरणदासी जी हैं, ठीक है, इन चरणदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? चरण दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके डेहरा अलवर के अंदर। कहाँ पे? डेहरा अलवर के अंदर। याद रह जाएगा, डेहरा अलवर के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो चरणदासी जो संप्रदाय है, चरणदासी जो संप्रदाय है, ये किसकी पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और क्या मानकर? ये खुद को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं। क्या मानते हैं? ये खुद को सखी मानकर पूजा करते हैं कि हम भगवान कृष्ण की क्या है? सखी हैं। दूसरा, जो ये चरणदास जी हैं, जो ये चरणदास जी हैं, इन्होंने अपने फॉलोवर, जो अपने अनुयायी हैं, इनको कितने उपदेश दिए थे? तो 42 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए थे? 42 उपदेश दिए थे। देखिएगा, आप कंफ्यूजन कहाँ पे होता है हमें, जो अगर आपसे पूछा जाए कि 29 उपदेश किस संत ने दिए थे, 36 उपदेश किस संत ने दिए थे, और पूछ लिया जाए कि 42 उपदेश किस संत ने दिए थे, तो देखिए, अपने अनुयायी जो इनके भक्त हैं उनको 29 उपदेश तो किसने दिए थे? वो दिए थे जाम्बोजी ने। किसने दिए थे? जाम्बोजी ने दिए थे। संत जाम्बोजी ने दिए थे। ठीक है, 36 उपदेश किसने दिए थे? जसनाथ जी ने। किसने? जसनाथ जी ने। याद रह जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 42 उपदेश किसने दिए थे, तो वो दिए थे चरणदास जी ने। किसने दिए थे? चरणदास जी ने। याद रह जाएगा। अब एक बात बताओ, भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि ये क्या है? कैसे वस्त्र धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण? पीताम्बरी। ठीक है, कैसे? पीताम्बरी। अच्छा, पीताम्बरी रंग कैसा होता है? लगभग पीले जैसा होता है। तो जैसे जो चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी हैं, मतलब चरणदासी जो संप्रदाय है, इनके जो भक्त हैं, जो चरणदासी संप्रदाय को मानते हैं, वो कैसा वस्त्र धारण करते हैं? वो पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। कैसे रंग का वस्त्र धारण करते हैं? पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। इतनी चीज याद रह जाएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट। दूसरा, दूसरा, अगर आपसे इनके पूछ लिया जाए कि इनकी दो क्या है, इनकी दो शिष्या थी, महिला शिष्य, मतलब जो इनकी दो फॉलोवर थी, जो वुमेन थी, महिला थी। एक का नाम तो था क्या? सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। ठीक है,
और एक का नाम था दयाबाई। एक का नाम था सहजोबाई, एक का नाम था दयाबाई। अच्छा, जो सहजोबाई ने बुक लिखी थी उसका नाम था सहज प्रकाश। क्या नाम था? सहज प्रकाश। और इन्होंने देखो, सहजोबाई से याद रह जाएगा सहज, सहजोबाई और सहज प्रकाश। और दयाबाई से क्या याद रखना है आपको? दयाबाई ने जो बुक लिखी थी उसका एक का नाम था विनय मल्लिका। क्या नाम था? विनय मल्लिका। अच्छा, एक बात बताओ, जिसके मन में दया होती है वही तो विनय पूर्वक बात करता है। भाई, जिसके मन में दया है वही तो विनय पूर्वक बात करेगा, आराम से बात करेगा। एक तो याद रखना, दयाबाई की बुक का नाम क्या है? विनय मल्लिका। ठीक है। और एक का नाम है दयाबोध। एक बुक का नाम क्या है? दयाबोध। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। चरणदास जी की खुद की बुक थी। चरणदास जी की चरणदास जी की पुस्तक, देखिएगा, चरणदास जी की पुस्तक कौन कौन सी थी? तो एक तो याद रखिएगा, चरणदास जी की एक पुस्तक का नाम क्या है? एक पुस्तक का नाम तो है आपके, बाकी तीन पुस्तकें तो बाद में आ जाएगी, दो पुस्तक इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक का तो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, यहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बाकी आपके और पूछे गए हैं, और बुक से, इनके तीन बुक से जो आपके आगे आ जाएगी। ब्रह्म ज्ञान से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है यहां से पूछ लिया जाए। ठीक है। और एक तो ब्रह्म ज्ञान है, और एक इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म भक्ति। क्या नाम है? ब्रह्म भक्ति, ये इनकी बुक का नाम है। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। तो अभी तो हमने पढ़ा कि नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। तो ये संत चरण दास जी की थी। संत चरणदास जी की थी। और ये जो दयाबाई है, इन दयाबाई ने कौन सी बुक लिखी थी? तो एक तो इन्होंने लिखी थी विनय मल्लिका। एक बुक का नाम तो क्या था? विनय मल्लिका। और एक का बुक का नाम क्या है? दयाबोध। याद रह जाएगा। ये दो इनकी क्या थी? बुक थी, पुस्तक थी, ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संत चरणदास राजस्थान की किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिया है जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और अलवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनका मुख्य केंद्र कहाँ पे था? इनका मुख्य केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संत चरणदास जी का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तो मुख्य केंद्र था इनका दिल्ली। कहां पर था? दिल्ली के अंदर। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नाशकेत लीला। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो याद रखिएगा, आपके कौन सी बुक दी गई है? नाशकेत लीला। नाशकेत लीला। एक आपकी कौन सी है? धर्म जहाज। धर्म जहाज और भक्ति पदारथ। एक बुक का नाम क्या है? भक्ति पदारथ। और एक बुक आपसे मैंने कौन सी बताई थी? वो बताई थी मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ब्रह्म भक्ति। ब्रह्म भक्ति, ये इनकी क्या है? ये सारी की सारी इनकी बुक्स हैं। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके किसके द्वारा? चरणदास जी के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है कि धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नाशकेत लीला कैसे याद करोगे? देखो, अगर आप भक्ति करोगे तो आपको किसका ज्ञान रहेगा? धर्म का। अदरवाइज आपके जीवन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो भक्ति करने से हमारा धर्म बढ़ता है, और नहीं करते तो शरीर का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो अभी हमने पढ़ा था कि सहजोबाई के गुरु ऑप्शन दिया है लालदास जी, चरणदास जी, रामचरण और कृपाराम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करंट करेक्ट हो जाएगा। चरणदास जी सहजोबाई के गुरु थे। और सहजोबाई की जो बुक का नाम था वो क्या नाम था? सहज प्रकाश। क्या नाम था? सहज प्रकाश। ये याद रह जाएगा आपको, सहज प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट देखिएगा, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? ठीक ठीक है, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन दिया है मीरा, रानाबाई, लालगिरी और आपके सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड आपके सही हो जाएगा। अच्छा, अगर इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम था चतुरदास। क्या नाम था? चतुरदास इनके गुरु का नाम था। याद रह जाएगा। चतुरदास इनके गुरु का नाम था। ये इनके गुरु का नाम था। किनके? रानाबाई के। अच्छा, रानाबाई का गांव का नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा कि गांव का नाम क्या था? हरनावा। क्या था? हरनावा। और ये हरनावा गांव कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है? तो ये नागौर जिले के अंदर आ जाता है। नागौर जिले के अंदर। दूसरी चीज,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह महिला संत जो अविवाहित क्या हुई थी, समाधि ली थी, ऐसी संत जिसने जीवन भर शादी नहीं की और जिसने समाधि भी ली है, तो वो कौन सी है? आपके रानाबाई है। तो रानाबाई एक तो क्या थी? अविवाहित थी। क्या थी? अविवाहित थी। और दूसरी, इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि। कैसे ली थी इन्होंने? जीवित समाधि ली थी। किसने? आपके रानाबाई ने। ये चीज याद रह जाएगी आपको। अच्छा, यहां से अगर और कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो इन्होंने एक बार किसकी सहायता की थी? इन्होंने एक बार युद्ध में सहायता की थी, और वो किसकी की थी? अभय सिंह जी की। किसकी? अभय सिंह जी की। अभय सिंह जी की इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। और अभय सिंह जी कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के थे? मारवाड़ के राजा थे। कहाँ के? मारवाड़ के। मारवाड़ के ये राजा थे। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन दिया है कुड़की, कापड़ोद, साबला, और दूसरा आपको दिया है हरनावा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन दिया है किशनगढ़, जयसमंद, नाथ द्वारा और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नाथ द्वारा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, ये वल्लभ संप्रदाय के बारे में दो चार चीजें याद रखिएगा। एक तो वल्लभ संप्रदाय किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय जो ये अपना जो क्या कहते हैं मंदिर बनाते हैं, वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों को क्या बोलते हैं? तो इनके जो मंदिरों हैं उनको बोलते हैं हवेली। क्या बोला जाता है? इनके मंदिरों को हवेली। याद रह जाएगा। अच्छा, मंदिरों के अंदर जो ये संगीत करते हैं, ठीक है, ये जो गीत गाते हैं, जो भजन गीत गाते हैं, वो उन्हें क्या बोला जाता है? हवेली गीत या हवेली संगीत। याद रह जाएगा, उन्हें क्या बोला जाता है? हवेली संगीत। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये मंदिर के अंदर जो ये वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, इन मंदिर में जो ये दीवार होती है, इस दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं, उन चित्रों को क्या बोला जाता है? उन चित्रों को बोला जाता है पिछवाई। क्या बोला जाता है? पिछवाई। चित्रों को क्या बोला जाता है? पिछवाई बोला जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो वल्लभ संप्रदाय है, ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय में से कोई इंपॉर्टेंट राजा, तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट तो राजा है जिनका नाम था सावंत सिंह। ये सावंत सिंह कहाँ के राजा थे? ये सावंत सिंह जी जो राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? ये थे आपके किशनगढ़ के। कहाँ के थे? किशनगढ़ के। जब इन्होंने वल्लभ संप्रदाय अपनाया, तो अपना नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया गया था? इनका नाम हो गया था नागरीदास। क्या हो गया था? नागरीदास। ये सावंत सिंह आपको कहाँ पे याद रहेंगे? जब आप किशनगढ़ की एक चित्रशैली, जब बणी ठनी पढ़ोगे आप। कौन सी? बणी ठनी। ठीक है, कौन सी? बणी ठनी जो चित्रशैली देखोगे, उसका विकास किसके समय में हुआ था? राजा सावंत सिंह के समय में हुआ था। ये चीज याद रह जाएगी। यहां से एक चीज और याद रखिएगा आप, जो आपके कोटा है, ठीक है, कोटा के एक राजा हुए थे। उन कोटा के राजा का नाम क्या था? उनका नाम था माधो सिंह। क्या था? माधो सिंह जी। ठीक है, माधो सिंह जी उनका नाम था। अच्छा, ये माधो सिंह जी है। इन माधो सिंह जी ने जब वल्लभ संप्रदाय अपनाया, वल्लभ संप्रदाय अपनाया, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? तो इन्होंने अपना नाम रख लिया था कृष्णदास। क्या रख लिया था? कृष्णदास। ठीक है, माधो सिंह जी ने अपना नाम क्या रख लिया था? कृष्णदास। ये याद रह जाएगा। अच्छा, माधो सिंह जी ने जो कोटा है, ठीक है, जो कोटा है, ठीक है, यहाँ के ये क्या थे? राजा थे। ठीक है, इतनी चीज याद रह जाएगी आपको। फिर एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान के अंदर 5 मुख्य मंदिर है, जो आगे आपको बता दिए जाएंगे। वैसे इनके टोटल क्या कितने मंदिर है राजस्थान के अंदर? 41 मंदिर है। अच्छा, कोटा का नाम इन्होंने बदलकर क्या कर दिया था? तो कोटा का जब इन्होंने नाम बदलकर, जो ये माधो सिंह जी हैं, इन्होंने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था। क्या कर दिया था? नंदग्राम कर दिया था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर देखिएगा,
संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पटवार 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले कि संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मतलब इन्होंने जो भक्ति की थी, ये भक्ति कहाँ पे की थी, तो ये उस जिले का नाम है उदयपुर। अच्छा, अब आप सब समझ में आ गया कि ये उदयपुर जिले से संबंधित है, तो कहाँ पे, मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोडवाड़। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, मेवाड़। नेक्स्ट देखिएगा, मीरा के पिता कौन थे। मीरा के पिता कौन थे, तो सबसे पहले तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, मीरा, ठीक है, मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मीराबाई है, ठीक है, इन मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन सबसे पहले तो इनका जन्म बताइए। तो इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था, ये जन्म हुआ था कुड़की। कहाँ पे हुआ था, कुड़की के अंदर। और कुड़की कौन से जिले के अंदर आ जाते हैं, तो ब्यावर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, ब्यावर के अंदर आ जाता है। पहले कुड़की आपके किसके अंदर आ जाता था, अजमेर जिले के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए, तो इनके पिता का नाम है रतन सिंह। इनके पिता का नाम क्या है, रतन सिंह। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि इनका जो लालन पालन, ठीक है, लालन पालन किसने किया था, तो इनके लालन पालन किया था कौन, किसने, दूधा जी ने। किसने किया था, दूधा जी। अच्छा, ये दूधा जी कौन है, तो ये मेड़ता के राजा हुए थे। किसके राजा हुए थे, ये मेड़ता के शासक थे, कौन, राव दूधा जी। याद रह जाएगा। तो इनके पिता रतन सिंह, पर इनको पाला पोसा किसने था, दूधा जी ने। अच्छा, इनके पति का नाम, इनके पति का नाम क्या था, भोजराज सिंह जी। क्या नाम था, भोजराज। ये भोजराज सिंह जी। ठीक है, याद रह जाएगा। ये कौन थे, तो राणा सांगा के बेटे थे। राणा सांगा के, राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे। ठीक है, राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे ये कौन थे, भोजराज। याद रह जाएगा आपको। फिर अगर मीराबाई के गुरु का नाम आपसे पूछा जाता है, तो गुरु का नाम कहाँ पे, इनका गुरु का नाम क्या है, रेदास। और ये रेदास वही है, रेदास जी का आगे जब हम रामानंदी संप्रदाय पढ़ेंगे, ठीक है, रामानंदी संप्रदाय पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक गुरु रामानंद। और उन रामानंद के जो शिष्य हुए थे वो कौन थे, आपके रेदास। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, मीराबाई ने जन्म भर किसकी भक्ति की थी, तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। किसकी भक्ति की थी, कृष्ण की भक्ति की थी। और अंत समय में ये जब द्वारिका के अंदर, जब मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया था, तो अंत समय में द्वारिका के अंदर एक मंदिर है, रणछोड़ दास जी का मंदिर। ठीक है, रणछोड़ भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, रणछोड़। कहा जाता है कि ये लास्ट अंतिम समय में ये उस मूर्ति के अंदर ये क्या हो गई थी, समा गई थी। याद रह जाएगा। तो इन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, मीराबाई को। किसे कहा जाता है, मीराबाई को। अगर यहां से आगे और पढ़ लेंगे हम, तो मीराबाई के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, मीराबाई किस सदी की कवित्री थी, तो ये 16वीं सदी की क्या थी, आपकी कवित्री थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बताऊंगा आपको। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसके अनुसार, आपके गांधी जी के अनुसार, किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, ठीक है, भारत की पहली महिला सत्याग्रही, भारत की पहली महिला सत्याग्रही कौन हुई थी, भारत की पहली महिला सत्याग्रही। तो भारत की पहली महिला सत्याग्रही कौन हुई थी, तो वो आपकी कौन थी, मीराबाई। ये जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की पहली महिला सत्याग्रही गांधी जी के अनुसार कौन थी, मीराबाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है, तो ऑप्शन दिया है कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भाकरी सोजत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, कुड़की। और ये कुड़की कौन से जिले में आ जाता है, तो ब्यावर जिले के अंदर आ जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, इनका विवाह कहाँ पे हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। मतलब चित्तौड़गढ़ के वो थे राजा, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रह जाएगा। इनके गुरु का नाम हमने पढ़ लिया, रेदास। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था, रतन सिंह, भोजराज, उदय सिंह, राणा सांगा। तो इनके पति का नाम क्या था, भोजराज। और ये किसके पुत्र थे, तो ये राणा सांगा के पुत्र थे। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था, तो इन्होंने कहाँ पे बिताया था, तो मीरा ने ऑप्शन दिया है द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता और मथुरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, द्वारका। और द्वारका के अंदर कौन से मंदिर के अंदर इन्होंने भक्ति की थी, रणछोड़ दास जी का, रणछोड़। ठीक है, रणछोड़ दास। ठीक है, रणछोड़ जी या रणछोड़ दास जी के मंदिर में इन्होंने क्या की थी, भक्ति की थी। और उसी की मूर्ति में यह समा गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान की किस संत द्वारा सत्यभामा जी नो रूसणो,
इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन दादू दयाल जी, दरियाव जी, मीराबाई, रामदास जी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो सत्यभामन, इनके बुक कौन कौन सी थी ये याद रखिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पदावली। क्या नाम था? पदावली। एक बुक का नाम क्या था? पदावली। एक बुक का नाम था इनका गीत गोविंद। एक बुक का नाम क्या था? गीत गोविंद। एक बुक का नाम और याद रखिएगा आप, इनकी एक बुक का नाम क्या था? सत्यभामानुरूषणो। सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा कौन थी? तो ये सत्यभामा थी श्री कृष्ण जी की पत्नी, सत्यभामानुरूषणो। ठीक है। और रूसणो किसको बोला जाता है? जो रूठ जाते हैं, मारवाड़ी में रूसणो। याद रह जाएगा, सत्यभामानुरूषणो। एक है आपका चौथी रुक्मणी मंगल। रुक्मणी भी कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी मंगल, ये भी इनकी बुक थी। और एक बुक जो बड़ी फेमस है, और वो आपकी इनकी बुक का नाम क्या है? वो है नरसी जीरो मायरो। कौन सा? नरसी जीरो, नरसी, नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। और ये नरसी जीरो मायरो जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक किसकी सहायता से लिखी थी? एक तो इन्होंने लिखी थी, और इसके अंदर इनकी जो सहायता की थी वो की थी रत्ना खाती ने। किसने की थी? रत्ना खाती। रत्ना खाती ने इनकी क्या की थी? सहायता की थी। तो ये बुक याद रखिएगा, पदावली, गीत गोविंद, सत्यभामानुरूषणो, रुक्मणी मंगल और नरसी जीरो मायरो। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? मीराबाई के द्वारा। याद रह जाएगा आपको। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या कोई भी अगर आपको कमेंट है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।